गुड आफ्टरनून। क्या हम अपने प्लानेट पे रहते हुए बाकी दूसरे प्लानेट को देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के? जी बिल्कुल। सोलर सिस्टम के 5 प्लानेट ऐसे हैं जिसको देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन प्लानेट्स को पहचानने के लिए बस ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी ज्योग्राफी और स्पेस साइंस की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन प्लानेट्स की विजिबिलिटी दो बात पर निर्भर करती है। पहला, तो उस प्लानेट के ऑर्बिट का साइज़ क्या है और वो प्लानेट अर्थ और सन से कितनी दूरी पर मौजूद है। बाकी पूरे सोलर सिस्टम को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि अब हमें पता है कि सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पर रहते हुए सन के चारों ओर घूमती है और दूरी के आधार पर ये ऑर्बिट का साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन 5 प्लैनेट को बारे में जिसको 5 ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, जिसमें शामिल है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। जहाँ बात आती है मर्क्यूरी और वीनस की, तो इनके ऑर्बिट का साइज़ अर्थ के ऑर्बिट के साइज़ से छोटा है और ये दोनों ही सन से नज़दीक है। बात करते हैं मर्क्यूरी की, तो इसे स्मॉलेस्ट और ब्राइटेस्ट वन स्टार के रूप में जाना जाता है। इसको नोटिस करना मुश्किल का काम हो जाता है क्योंकि एक तो प्लैनेट का साइज़ छोटा है, इसका ऑर्बिट का साइज़ भी छोटा है और ये सन से बहुत नज़दीक होने की वजह से दिन में ये सनलाइट में पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके अलावा जब रिवोल्यूशन के टाइम में मर्क्यूरी सन के पीछे चली जाती है तब भी हमें ये नज़र नहीं आता है, और जब हमें ये नज़र आता है तो हर दिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज होते रहता है, इसलिए भी इसे कंफ्यूज स्टार कहा जाता है। और जब हमें ये नज़र आता है तो ब्राइटेस्ट और सबसे छोटे पिंक कलर के तारे के रूप में नज़र आता है। मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में सनसेट के बाद वेस्ट डायरेक्शन में ये हमें नज़र आता है और इसके अलावा भोर के तारे के रूप में ये हमें दिखाई देता है अप्रैल, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के मंथ में। चलते हैं विनस की ओर। विनस को डेजलिंग प्लैनेट या डेजलिंग स्टार भी कहा जाता है। ये मर्क्यूरी की तरह कंफ्यूज नहीं है। इसे सुबह सुबह भोर के तारे के रूप में और शाम को इवनिंग स्टार के रूप में देखा जा सकता है। इसके ऑर्बिट का साइज़ मर्क्यूरी से बड़ा है और विनस जो है अर्थ से नज़दीक है। दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है और दोनों के साइज़ में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए पांचों ही प्लैनेट में विनस को बहुत अच्छे से और आसानी से देखा जा सकता है। इसको इवनिंग स्टार के रूप में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिसंबर से मार्च के महीने में आसानी से स्पॉट किया जा सकता है और मॉर्निंग स्टार यानी भोर के तारे के रूप में अप्रैल से नवंबर के महीने में ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख सकते हैं। चलते हैं मार्स की ओर। तो इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है और ये अपने निक नेम को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि रात को जब हम इसे स्पॉट करते हैं तो ये लाल चमकीले तारे के रूप में नज़र आता है। और अभी ये अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हुए मिड जनवरी में ये अर्थ के क्लोजेस्ट होती है, तो अभी इसको स्पॉट करना आसान है, बहुत आसान है। और इसे देखना हो तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम का ध्यान रखना, उससे सिंक्रोनाइज़ करने से आसानी से इसे देख सकते हैं। मॉर्निंग में देखना है तो ईस्ट में देखो और इवनिंग में देखना है तो वेस्ट डायरेक्शन में देखो। इसके अलावा ये प्रीडोमिनेंटली इवनिंग के तारे के रूप में शाम को आसानी से नज़र आता है जनवरी से लेकर सितंबर के मंथ में। चलते हैं जुपिटर की ओर, जिसको रुका हुआ तारा या स्टेडी प्लैनेट भी बोलते हैं। भले ही अर्थ से दूर है लेकिन साइज़ में बड़ी होने की वजह से इसे अर्थ से आसानी से स्पॉट किया जा सकता है और पांचों ही प्लैनेट में ये एकदम फीका तारा के रूप में नज़र आता है, कोई टिमटिमाहट इसमें नज़र नहीं आता है। और इसको स्पॉट करने का सबसे बेस्ट मंथ है जून और जुलाई का महीना। इसके अलावा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ में इसे भोर के तारे के रूप में सनराइज़ से पहले देख सकते हैं। चलते हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तरफ। तो इसमें से यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी और सैटर्न को देखेंगे तो ये हमें पेल येलो स्टार के रूप में नज़र आती है और इसको स्लो सैटर्न या फिर सीक्रेट स्टार भी बोलते हैं। क्यों स्लो? इसलिए क्योंकि ये अपने ऑर्बिट पे घूमते हुए
सन के जो चक्कर लगाती है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से लगाती है। और सीक्रेट इसलिए क्योंकि साल के अधिकतर महीनों में ये गायब रहती है, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हुए अर्थ से दूर चली जाती है, इसीलिए नज़र नहीं आती है। अभी जनवरी से मिड फरवरी तक इसे कैप्चर किया जा सकता है शाम के तारे के रूप में, फिर ये गायब हो जाता है, फिर स्टार्टिंग मई में नज़र आता है, फिर सितंबर के एंड में, फिर अक्टूबर के एंड से दिसंबर में इसे काली अंधेरी रात में ही देखा जा सकता है। तो अब आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं रात को एज अ स्टार के रूप में। तो जाइए स्पॉट कीजिए सारे ही प्लैनेट्स को और मुझे बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो। ये एक क्विक रिकैप है और जाते जाते मुझे एक आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स करके बताते जाइए कि कौन सा प्लैनेट डैज़लिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ों को। थैंक यू।